सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य अनुसंधान के प्रकार पर निर्भर करते हैं, अर्थात यह अन्वेषी अनुसंधान है या व्याख्यात्मक अनुसंधान है या वर्णनात्मक अनुसंधान है। दूसरे शब्दों में, यह अनुसंधान के सामान्य उद्देश्यों, वैज्ञानिक उद्देश्यों, सैद्धांतिक उद्देश्यों और व्यवहार मूलक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य ये हैं: समाज की कार्यप्रणाली को समझना, व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक क्रिया को समझना, सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करना, समाज पर उनका प्रभाव देखना और संभावित समाधानों का पता लगाना, सामाजिक यथार्थ की खोज और सामाजिक जीवन की व्याख्या करना, सिद्धांतों को विकसित करना। बेकर ने 1989 में सामाजिक अनुसंधान के कुछ निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं: सामान्य उद्देश्य स्वयं बोध के लिए, सैद्धांतिक उद्देश्य पुष्टिकरण, मिथ्याकरण, संशोधन या सिद्धांत की खोज, व्यवहार मूलक उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु, राजनीतिक उद्देश्य सामाजिक नीति के विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन, पुनर्निर्माण की योजना बनाना, सशक्तिकरण एवं विमुक्तिकरण। रॉबर्ट बी बर्न्स ने भी 2000 में 4 विशेषताएं उद्देश्य जो बताए हैं: नियंत्रण, कार्यात्मक परिभाषा, पुनरावृत्ति और प्राकल्पना परीक्षण। किसी प्रभाव के कारण को अलग करने के लिए अनेक चरों के समकालीन प्रभाव को कम करने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण असंदिग्ध उत्तर प्रदान करता है, जैसे किसी बात का क्या कारण होता है या किन स्थितियों में कोई घटना घटती है। कार्यात्मक परिभाषा का अर्थ होता है शब्दों की परिभाषा उनको मापने के लिए उठाए गए कदमों के अर्थ में की जाने चाहिए, जैसे आर्थिक वर्ग की परिभाषा, परिवार की आय, सामाजिक वर्ग की परिभाषा पिता के पेशे या माता पिता दोनों के शैक्षिक स्तर के रूप में की जानी चाहिए। पुनरावृत्ति का अर्थ है बार बार किए जाने वाले अध्ययन के लिए प्राप्त किए गए आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए। यदि अवलोकन दोहराए जाने की योग्य नहीं है तो हमारे विवरण और व्याख्या अविश्वसनीय और व्यर्थ है। प्राकल्पना परीक्षण का अर्थ है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित रूप से प्राकल्पना का निर्माण करता है और उसे अनुभवपरक परीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है। कभी कभी सामाजिक अनुसंधान के लक्ष्य और उद्देश्य आपस में मेल खाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं। उद्देश्य आंतरिक हो सकते हैं या बाहरी हो सकते हैं। कुछ निम्नलिखित उद्देश्य और हम ध्यान में लाएंगे, जैसे शैक्षिक, लोक सूचना और शिक्षा के लिए, व्यक्तिक अनुसंधानकर्ता के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए, संस्थात्मक, संस्थाओं की अनुसंधान मात्रा में वृद्धि करना जिसके लिए अनुसंधानकर्ता कार्य करता है, राजनीतिक, राजनीतिक योजनाओं और कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करना, युक्ति में जब तक अन्वेषण चल रहा हो तब तक निर्णय या कार्रवाई में देरी करने के लिए।